हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 63, 64 वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 65 आपके लिए लेके आई हूँ, गौतम एंड राहुल। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज 63, 64 में 64 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या था कि जब नया पार्टनर आता है, जब वो गुडविल लाता है, तो उसके गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अब जब हम वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, तो हमने देखा था एक पार्टनर का गेन आ रहा था और एक का सैक्रिफाइस। तो जब एक पार्टनर गेन करता है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, क्या ट्रीटमेंट वहां किया था वो चीज वहां सीख लीजिएगा, क्योंकि सेम वही ट्रीटमेंट हमारा इस क्वेश्चन में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, गौतम एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर हमारा आ रहा है करीम। ठीक है, तो करीम वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हैं देखते हैं उन्हें। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, राहुल एंड करीम वुड बी 5:3:2। ठीक है, करीम के आने के बाद से नया रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3:2 का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज टू 20% ऑफ डेटर। देख लेंगे अभी रीवैल्यूएशन बनाते वक्त। ठीक है, करीम ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 की अपनी कैपिटल ला रहा है और 10,000 की वो अपनी गुडविल ला रहा है। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है? पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ करीम्स एडमिशन और प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, हमें इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है और दूसरा हमें बैलेंस शीट बनाना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो, पहली चीज हमें इसमें पार्टनर्स में रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट हम सब बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तीन चीजें बनाने के बाद मैं इसमें आपको पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी नया पार्टनर आ रहा है करीम, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी करके दिखाऊंगी, सो दैट जो नहीं भी पूछा जाएगा वो भी हम बना लेंगे। तो फिर ताकि आपको इसकी जर्नल एंट्री भी आती हो और प्रॉपर अकाउंट भी बनाना आता हो। चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रीवैल्यूएशन से, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट से। सो गो एंड ब्रिंग योर कॉपी। अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाने वाले हैं? हम लोग इसमें बनाने वाले हैं रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन कैसे बनेगा, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से है, जिसका रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हटाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज टू 20% ऑफ डेटर। हाँ, ये है, कह रहा जा रहा है कि भैया डेटर पे 20% तक का प्रोविजन होना चाहिए, 20% से ही नहीं। अगर बाय लिखा होता मतलब टोटल आप डेटर पे 20% निकालते और एज इट इज आप पे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डेटर लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वुड बी 20%। ठीक है, सिर्फ 20% तक होना है। तो निकालो भैया, 12,000 के आपके सन्ड्री डेटर हैं, जाइए बैलेंस शीट में देखिए। और 12,000 पे अगर आप 20% निकालते हैं, इट विल कम 2400। और जरा देखो क्या पहले से कोई प्रोविजन बन रखा है? चलो देखते हैं। हाँ मैम, दिखाई तो दे रहा है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 का आया। कितना है, होना कितना चाहिए? 2400। 400 रुपए से और बनाना है, तो क्या करोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दो। लॉस है ना, मतलब अब हमें इतना पैसा और नहीं मिलेगा, संभावना है डूबने की। ठीक है, 2400 का होना था 12,000 पे, तो 20% निकाला 2400, 2,000 का ऑलरेडी बन रखा है, 400 का और बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करीम वुड, ठीक है, कैपिटल और गुडविल आएगा जिसका रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट कह रहा है गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर 22,000 रुपए पे। गौतम जो है वो फर्म का फर्नीचर लेके जा रहा है 22,000 रुपए पे। ठीक है, लेके जा रहा है, लेके जाए, ज्यादा पे लेके जा रहा है कि कम पे लेके जा रहा है, वो तो रीवैल्यूड यहाँ पे करेंगे ना। 22,000 पे लेके जा रहा है और यहाँ पे तुम्हारा फर्नीचर है कितने का? 25,000 का फर्नीचर है। तुम सोचो 25,000 का फर्नीचर 22,000 पे लेके जा रहा है, फर्म को 3,000 का गोला देके जा रहा है। क्या लिखोगे? टू फर्नीचर। एसेट्स तो घट गई ना फर्म की। ठीक है, टू फर्नीचर कितने से? 3,000 से। क्या और कोई रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है? नहीं, तो कुछ करना ही नहीं, लॉस आया है। 3,000 और 400, 3,400 का हमारा लॉस आ गया। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बाय लॉस। भाई चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, ट्रांसफर टू किसमें? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। तो क्या नाम है? गौतम और राहुल। गौतम और राहुल के कैपिटल में बांट देंगे, गौतम कैपिटल और राहुल कैपिटल। तो यहाँ पहले 3,400 का लॉस लिख दीजिए। अब 3,400 को ओल्ड रेशियो इनका कितना है? 2:3। चलो बांटो, 3,400 इंटू 2 डिवाइड बाय 235 कितना आ जाएगा? 1360।
यहाँ लिख दो 1360, अगला कितना आ जाएगा, लेस कर दो तो 2040, ये हो गया रिवॉल्यूशन खत्म। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलो अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे तो बाय बैलेंस बीडी लिखोगे ना, ठीक है, जितनी भी इनकी ओपनिंग कैपिटल है। तो चलो देखो गौतम और राहुल की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, गौतम और राहुल की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 30,000 और 40,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है। फिर देखते हैं कैपिटल लिखने के बाद देखते हैं कि क्या कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कोई चीज है यहाँ पे। तो हमें दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 का, कुछ नहीं करना है, नए पार्टनर को उसकी कैपिटल के अलावा कुछ मिलता नहीं है, तो बैलेंस शीट में जो कुछ है सब पुराने पार्टनर का है, ठीक है। तो ये जो जनरल रिजर्व है 10,000 का, इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। तो 10,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये रहा 10,000 2:3, 2/5, और इसी 10,000 का कितना कर देंगे 3/5, 5 2 4,000 और 6,000। कैसे मैम, अगले का तो निकाला नहीं, तो टोटल 10 है, एक का 4 आएगा तो अगले का 6 डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को है। राइट ऑफ करने को बोले तो क्या कोई ऑलरेडी अपेयर गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इसमें से कुछ भी अगर आपको मिलता है ना, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड उसे राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ऐसा कुछ है, हाँ है, ऑलरेडी अपेयर गुडविल दे रखी है, तो राइट ऑफ करने का क्या लिखेंगे, टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। कितने की वैल्यू है, 10,000 की है, बांटना ही नहीं है, 10,000 का तो हमारा जनरल रिजर्व था, कितना आया था 4,000 और 6,000, ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो ये देखिए रिवैल्यूएशन पे हमें क्या आया था, 3400 का लॉस आया था, जो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 13602040, तो क्या लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन, कितना लिख देंगे 13602040, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हाँ एक चीज और, लास्ट पॉइंट अगर अपना डी पॉइंट देखिए तो गौतम फर्नीचर को लेके जा रहा था, तो ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कोई पार्टनर अगर फर्म की किसी एसेट्स को लेके जाता है तो फर्म उसकी कैपिटल उतने से लेस कर लेता है। फर्म कहता है ठीक है लेके जाओ, तुम कोई मुझे पैसा तो दे के जा नहीं रहे हो, काम करो कैपिटल ही कम कर लो अपनी, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू फर्नीचर लिखोगे और जो लेके गया उसके अकाउंट से डेबिट कर लो। तो गौतम लेके गए थे 22,000 पे, तो गौतम की कैपिटल हमने उतने से लेस कर ली। अब पुराने पार्टनर के सारे काम खत्म होने के बाद क्या हम नए पार्टनर की ओर चलें, देखिए क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आता है, तो जितनी कैपिटल लेके आएगा बाय कैश करके लिख देंगे, लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट जितनी भी कैपिटल। तो करीम वुड ब्रिंग कितना 40,000 हिज शेयर ऑफ कैपिटल, ये लिख दिया हम लोगों ने 40,000 उसकी कैपिटल का। गुडविल लेके आता है ना, पर गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलती है, किसको, गौतम और राहुल को, ठीक है। क्या हमें कोई न्यू रेशियो दे रखा है, हाँ पॉइंट नंबर 1 पे न्यू रेशियो दे रखा है। मैम अगर न्यू रेशियो ना दे रखा और कोई और चीजें ना कहीं जाती तो ओल्ड रेशियो ही 90% केस में क्या रहता है हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चूंकि अभी मैं बैलेंस शीट का स्पेस सोच रहे हैं, लाओ थोड़ा सा रब कर देते हैं सो दैट यहाँ हम अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखे हो तो हम पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जरा मुझे ये बता दो क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल गुडविल, बाय कैश करके कैपिटल उसके अकाउंट में भेज दी। जो गुडविल लेके आता है वो किसके लिए लाता है, गौतम और राहुल को, पर ऐसे ही इनको नहीं दे देगा, देखेगा कौन ये दोनों में से कौन करीम को ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे पता लगेगा, जो जितना सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके। ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें 2:3, चलो यहाँ पे लिख लो, ओल्ड रेशियो 2:3 दे रखा है और न्यू रेशियो 5:3:2। चलो निकालते हैं गौतम राहुल। तो गौतम और राहुल का अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 2/5, 3/5 माइनस 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10 सॉल्व करेंगे तो 10 हमारा एलसीएम आ जाएगा। और हाँ, जिन बच्चों को भी एलसीएम लेना नहीं आता है उनके लिए इजी ट्रिक बता रही हूँ, सीख लो, ठीक है। क्योंकि होता है भैया, अगर आप देखो 90% की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर हम, क्योंकि ये एक मिथ बना लिया गया है कि जिसकी मैथ्स कमजोर होती है वो कॉमर्स लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो लेकिन तब भी अगर किसी को एलसीएम वगैरह लेने में प्रॉब्लम होती है तो पता चला आप सब कर लें, और सिर्फ ये पोर्शन बहुत दिक्कत देता है बच्चों को, ठीक है, जहाँ पे रेशियो वाली बात होती है, ठीक। तो जब कभी भी आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो सिंपल क्या करना है, नीचे के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। 10 और 5 कितना हो गया 50। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 2 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अब 20 में से 25 जाएगा तो माइनस का 5/50 आएगा, जिसको सॉल्व करके 1/10 आप लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 50, 10 और 5 का मल्टीप्लाई 50, 10 3 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, इट विल कम 15/50। छोटा कर देंगे तो 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा। अब देखो, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव आया ना, मतलब दोनों सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। जिसका नेगेटिव आया मतलब उस बंदे ने क्या कर लिया, गेन। जिसका पॉजिटिव आया मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे पहले वाले 64 क्वेश्चन में हो चुका है वीडियो में, ठीक है। अब देखो, जब वन पार्टनर इज गेनिंग एंड अनदर पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, तब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें भैया जो पार्टनर अकेला सैक्रिफाइस कर रहा है उसे पूरी की पूरी गुडविल हमें दे देनी है, ठीक है, नए पार्टनर की। तो करीम अपने साथ कितनी गुडविल लेके आ रहा था, 10,000 की। कुछ नहीं करना है, मैं गौतम का तो देगा नहीं। गौतम ने सैक्रिफाइस करने की बजाय उल्टा गेन कर लिया करीम के आने पर, ठीक है। तो करीम बोलेगा भाई तुम तो हट जाओ, तुम गुडविल लेने की लाइन में नहीं लगो। राहुल को दे देगा, बोलेगा और राहुल तुम ही ने सारा दुख सहा है, तो सारी की सारी गुडविल हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। किसको दे देंगे, राहुल को। कितना, 10,000 रुपए। चलो, ये तो था जिसने एक का गेन एक का सैक्रिफाइस। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा उसको पूरी की पूरी गुडविल दे दी। जिसने गेन किया, करीम कहता रुको जरा भैया, ठीक है, तुमने गेन कैसे कर लिया, ठीक है, तुमने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया मेरे आने पे, वो तो चलो ठीक था, ना करते कुछ उतने ही बने रहते, लेकिन तुमने उल्टा गेन कर लिया। अब इस गेन की भरपाई किसको करनी पड़ेगी, यही गौतम को, ठीक है। तो अब जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना गेन किसको दे देगा, राहुल को, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को। मतलब यार अगर ध्यान से देखो, जब एक का गेन और एक का सैक्रिफाइस है तो सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को कितना प्रॉफिट है, डबल डबल प्रॉफिट है। पहली चीज, नए पार्टनर की पूरी पूरी गुडविल इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई। अब जिन्होंने गेन कर लिया वो भी अपने हिस्से की गुडविल किसको देंगे, इनको देंगे। कैसे, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया कि क्या था कि जब एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया तो पूरी की पूरी गुडविल जो कि नए पार्टनर की थी वो उसको मिल गई। अब क्या हो रहा है, अब जिसने गेन कर लिया वो भी अपना गेन किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को। कैसे देगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना। देखिए भैया, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो गेनिंग पार्टनर का जो गेन है वो गेन अप्लाई करेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म पे। वो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे निकलेगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2/10 के लिए नया पार्टनर करीम आ रहा था और अपने हिस्से की गुडविल कितनी ला रहा था, 10,000। तो मैंने कहा तो पूरे फर्म की कितनी होगी, ठीक है, 2/10 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 इट विल कम 50,000, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। जब ये पूरे पूरे फर्म की गुडविल है, अब यहाँ पे हम लोग गौतम का गेन अप्लाई कर लेंगे कि भैया गौतम ने कितने से गेन किया। तो अभी हम लोगों ने निकाला था गौतम 1/10 से गेन कर रहा था, कैंसिल हो गया। मतलब गौतम ने 5,000 रुपए का गेन किया है और गौतम अपना ये गेन किसको देगा, गौतम अपना ये गेन दे देगा किसको, राहुल को, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय गौतम कैपिटल लिख देंगे, कितना, 5,000, ठीक है। और 2 राहुल कैपिटल लिखकर गौतम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो भैया देखो, तो एक चीज हम लोगों ने सीखी कि व्हेन वन पार्टनर इज गेनिंग और अनदर पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, द होल गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर किसको मिल जाएगी, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को, जो कि राहुल को मिल गई। लेकिन जिसने गेन किया वो भी अपना गेन देखो किसको दे रहा है, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को दे रहा है ना। तो बाय गौतम लिख के राहुल में देंगे और 2 राहुल लिखकर गौतम से 5,000 रुपए निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, बैलेंस निकाल लें, क्वेश्चन हमारा खत्म है ऑलमोस्ट, ठीक है। इधर ऐड करते हैं 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34,000। इधर भी 34 लिखते हैं। अब 34,000 में से सब लेस करते हैं, चलिए 34,000 में से 4,000 माइनस 1360 माइनस 22,000 माइनस 5,000, तो 1640 क्या लिख देंगे, 2 बैलेंस बी सी डी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं अगले का। तो 46,000 10 और 5 50, तो 61,000 यहाँ की हमारी क्या आ जाएगी टोटली। यहाँ पे भी 61 लिखेंगे। अब 61 में से लेस करते हैं 6,000, देन
2040, इट विल कम 52960, ठीक है। और वहाँ का 40 है तो इधर 40, ठीक है, इधर 40 और इधर 40। अब चलते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट की ओर आते हैं। हाँ, तो पुरानी बैलेंस शीट को देख के हम लोग नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में पहली फिगर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या कोई छेड़खानी हुई थी? नहीं, तो एज इट इज उतने से लिख देने का, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, क्रेडिटर 5000 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, एज इट इज लिखेंगे बिल्स पेबल कितना, 15000, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, फिर जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आएगी, सीधे कैपिटल आएगी। तो पहले कैपिटल से गौतम राहुल की थी, अब गौतम राहुल और करीम, इन तीनों की कैपिटल आएगी, ठीक है। कितनी कितनी आएगी, जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे, कितना 1640, ठीक है, 52960, ठीक है, और 40,000। तो ये क्या है, ये गौतम राहुल करीम की कैपिटल है। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। चलते हैं एसेट साइड की ओर। तो एसेट साइड सबसे पहले दे रखा है गुडविल, जो कि ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी है, दोबारा नहीं आएगी। फर्नीचर गौतम ले जा चुका है, इसलिए नहीं आएगा। स्टॉक के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, आज इट इज 15,000 का लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, स्टॉक 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, सन्ड्री डेटर 12,000, तो 20% का प्रोविजन बनाया जाए। तो अब डायरेक्टली 12,000 से 20% ही लेस कर दीजिए ना, तो कितना आएगा। तो डेटर हमारे अगर 12,000 के हैं, 20% मतलब बोले तो 2400, कितना हो जाएगा, 9,600 की हमारा क्या हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कैश इन हैंड। हमें पता है जब नया पार्टनर आता है कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो जितनी भी कैश है उसमें कैपिटल और गुडविल ऐड कर देंगे। तो 40,000 फर्म के पास ऑलरेडी कैश है, और उसमें नए पार्टनर की कैश कितनी है, वो भी 40,000 आ रही है, और नए पार्टनर की जो गुडविल है वो कितनी है हमारी, 10,000, टोटल 90,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास कैश कितनी आ गई, 90,000। अब कुछ नहीं है, चलते हैं बैलेंस शीट को मैच कराते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट 114600, और इधर ऐड करते हैं तो 5,000, ठीक है। 5 और 20, 1640, 52960, दैट इज 40,000, सेम। तो बैलेंस शीट हमारी स्टूडेंट मैच हो चुकी है। अब चलते हैं इसमें जो कि जनरल एंट्री करने को बोला गया था रिलेटेड, वो भी हम लोग कर देते हैं, सो दैट आपको इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बनाने को बोला जाए, आपको सब पता होना चाहिए कि अगर अकाउंट बनाते हैं तो कैसा बनता है, और अगर जनरल एंट्री फ्रेम करते हैं तो कैसे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जो एंट्री करेंगे, हमारी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। नया पार्टनर कौन आ रहा था, करीम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले करीम की कैपिटल को रिसीव करेंगे, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो करीम कैपिटल कितनी लेके आ रहा था, 40,000 की, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी थी, 10,000 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो गया, 50,000 से। अब क्या करना है, फर्म इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को किस पार्टनर को देता है, जो सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो भी हम लोगों ने लगाया, ठीक है। अकेला कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था, राहुल। तो क्या करेंगे, राहुल्स कैपिटल ही सिर्फ क्रेडिट करेंगे। लेकिन जिस बंदे ने गेन किया वो भी अपना गेन किसको दे रहा था, राहुल को दे रहा था। कैसे देगा, देखिए, तो राहुल, तो जो गौतम था वो गेन कर रहा था, तो गौतम अपना कैपिटल को डेबिट करेगा, क्यों, ताकि वो राहुल में क्रेडिट कर सके। तो राहुल एक बार क्रेडिट होगा और उसको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल जिसमें नए पार्टनर की पूरी गुडविल राहुल को मिल रही है, और दूसरा गौतम का भी गेन, ठीक है। ये तो गुडविल 10,000 की थी और गौतम का गेन कितने का था, 5,000 का। तो टोटल राहुल को 15,000 मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे हमारा क्या क्या एंट्रीज में हो सकती है। अब अगर देखा जाए तो हम लोग रीवैल्यूएशन से रिलेटेड की एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में हमारा क्या हुआ था, रीवैल्यूएशन में हमारा लॉस हो रहा था, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, चाहे वो हमारा स्टॉक डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। क्या क्या डिक्रीज हो रहा था, सॉरी, फर्नीचर लेके जा रहा था। पॉइंट नंबर बी और डी वाला पॉइंट देखिए, प्रोविजन बन रहा था 12,000 का 20%, ठीक है। कितना आया, 2400 आया था, 2000 पहले था ना, 400 का प्रोविजन बनाना है, रीवैल्यूएशन पे लॉस भेज रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने से,
400 से। एक चीज़ और था, फर्नीचर गौतम को लेके जाना था वो ठीक है, पर कितने का था फर्नीचर, कितने पे लेके जाना था? तो फर्नीचर तो था 25 का, वो लेके जाना था 22 पे, तो 3000 से लॉस हुआ। तो टू फर्नीचर लिखकर उस लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन पे। तो देखो रीवैल्यूएशन क्या हो गया? डेबिट। दोनों ही केस में रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कंबाइंड एंट्री पास करी। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। यही लॉस आया 3400 का, कौन बियर करेंगे? गौतम और राहुल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो जब कभी भी पार्टनर लॉस बियर करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितने का लॉस है? 3400 का। कितना कितना आएगा? 13602040। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब क्या करना है? अब जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जो दे रखा है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। क्या एंट्री पास होगी? एंट्री पास होगी। अच्छा, वो एक प्रॉफिट है, और जब प्रॉफिट पार्टनर में जाएगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल, ठीक है, और टू राहुल्स कैपिटल, ठीक है। कितने का है जनरल रिजर्व? तो जनरल रिजर्व की हमें वैल्यू दे रखी है 10,000 की, और इसी 10,000 को जो भी हमारा रेशियो है, कितना रेशियो है? 2:3। तो 10,000 को 2:3 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर देखिए 3 5 5 2 4, तो 4000 एंड 6000। अब क्या है? क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को था? हाँ था। क्या था? ऑलरेडी अपेयर गुडविल था, तो अगर कोई चीज़ राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल घटेगी। अब कैपिटल डेबिट होगी, टू गुडविल होगा, ठीक है। लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, ठीक है। कितने की गुडविल है हमारी? तो राइट ऑफ करने के गुडविल हमारी 10,000 की है, सेम अमाउंट की है। राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4000 और 6000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। आई होप आपको पसंद आया हो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिए और हाँ प्लीज शेयर करते रहो भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहती है।